हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन जो ये सब्जेक्ट है आईपी, जिसमें हम जावा लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं और माई एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। ये दो मेन चीजें हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी भी हम अपने इसके पहले वाले क्लासेस में क्लास 10th तक बेसिक्स हम पढ़ के आए हैं, राइट। मेनली जो हमारा सब्जेक्ट है आईपी, इसमें जो कोर नॉलेज जो दी जाएगी आपको वो किसकी दी जाएगी? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दी जाएगी, राइट। तो हम चैप्टर नंबर 3 से अपनी स्टार्टिंग करते हैं आज से। जावा की चैप्टर 3 है गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज जावा। एक्चुअल में जावा क्या है? सो इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। सपोज ये एक फेसबुक का पेज है, ओके, या कोई भी लॉगिन पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का पेज ले लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, आपसे यूजर नेम पूछा जाता है और उसके लिए एक बॉक्स होता है साइड में। सेम वे यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है और एक बॉक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ कहीं एक सबमिट का बटन होता है ना, जिसको सबमिट पे क्लिक करने पे क्या हो जाता है, आपका पेज ओपन हो जाता है, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो देखिए, ये जो है ये एक कंपोनेंट होता है। ये है ना टेक्स्ट फील्ड, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड जावा में, ठीक है, जे टेक्स्ट फील्ड। ये भी हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। जब यूजर को कोई चीज एंटर करनी है तो उसके लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं? टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। और ये दोनों क्या है? लेबल। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ना, लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि राइट साइड में यूजर को क्या एंटर करना है ना। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेबल। ये दोनों क्या है? लेबल्स। और ये क्या है? बटन, ओके। कॉमन लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ये तो अपन को पता ही होगा, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इस तरह की प्रोग्रामिंग जो करी जाती है वो ऑब्जेक्ट्स को यूज करके करी जाती है। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो वो लैंग्वेज क्या कहलाई जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड, इट इज यूज्ड we can create various applications using Java। Java को यूज करके आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या एप्स बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स हम बना सकते हैं, राइट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग भी इसमें हम कर सकते हैं। जावा को यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर के लिए भी। देन ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकती है। किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये सपोज एंड्रॉयड पे भी वर्क करती है। एंड्रॉयड तो बनाया ही जावा में गया है, एंड्रॉयड पे। देन विंडोज पे ये यूज हो सकती है ना, विंडोज के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स में यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती है। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पे चल जाती है इजीली। ये एक सिक्योर लैंग्वेज है, इट इज सिक्योर, है ना। देन डायनामिक है, ये अपने हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो सिस्टम के अनुसार अपने आप चलने लगती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योर है, डायनामिक है एंड इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव मतलब आप यूजर जो है वो इजीली इंटरैक्ट कर सकता है। तो इंटरैक्ट इनकी मदद से करता है। ये जो मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी मदद से आप इंटरैक्शन कर रहे हो, है ना। आपको कोई फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म को फिल करके डेटा एंटर कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें जो हम कर पा रहे हैं वो इंटरैक्टिव होने की वजह से कर पा रहे हैं, राइट। तो फीचर्स क्या हो गए इसके? इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज सिक्योर, डायनामिक, इंटरैक्टिव लैंग्वेज, it is object oriented language used to create the software applications, used to do the software and hardware programming etc. okay, so I hope आप लोग को फर्स्ट टॉपिक जो है what is Java ये क्लियर हुआ। ऑल राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है? ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1995 में, ठीक है। और किसने बनाई थी जावा? जावा बनाई थी जेम्स गोसलिंग नाम के पर्सन ने, ठीक है। इनका नाम क्या था? ये जो डेवलपर थे, ही वाज जेम्स गोसलिंग। और ये कहाँ काम करते थे? सन माइक्रो सिस्टम्स में। सन माइक्रो सिस्टम्स की जो कंपनी, सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की जो कंपनी है, इसमें ये काम करते थे, फाइन। और इनिशियली यानी जावा को स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था? इनिशियली जावा वॉज कॉल्ड
ओक, ओक या ओक बोल सकते हैं, राइट। ओक ट्री हमने सुना है, राइट, तो उसका नाम इसी से पड़ा था, ओक ट्री से, राइट। तो स्टार्टिंग में जावा को पहले क्या बोला जाता था, ओक, फिर बाद में उसका 1995 में जब जेम्स गोसलिंग ने उसको फुली डेवलप किया तो उसका नाम क्या पड़ा, जावा। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ जावा। जावा की क्या क्या खास बातें हैं या खासियत है। जब मैंने जावा का इंट्रोडक्शन दिया आपको उसी टाइम पे बता दिया था, उसके कुछ कुछ मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे, राइट। अब जैसे कि ओपन प्रोडक्ट, ओपन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये फ्रीली अवेलेबल है, राइट, फ्रीली अवेलेबल मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आपको कोई और एनहांसमेंट्स करना है ना, तो हम इजीली कर सकते हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें हम चेंजेस करके उसको अपलोड कर सकते हैं लाइसेंसिंग के साथ, राइट। तो ये एक ओपन प्रोडक्ट है, ठीक है। देन लाइट वेट कोड, इसका जो कोड है बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल कोड है, तो इजीली हम इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, इजीली इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो लाइट वेट कोड का मतलब होता है नो कॉम्प्लेक्स और नो लेंदी कोड, नो कॉम्प्लेक्स कोड। देन नंबर 3 सिक्योरिटी, इसमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो इजीली आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल हैं, तो जो भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाओगे वो एक सिक्योर सॉफ्टवेयर बनेगा। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, है ना, या इसके और भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन पे भी हम इसमें काम कर सकते हैं। बिल्ट इन ग्राफिक्स, मतलब ये एक GUI फीचर्स प्रोवाइड करता है। इंटरैक्टिव टूल मैंने आपको बता दिया था, इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए थे फेसबुक का एग्जांपल देके, तो जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, लिस्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया या लेबल हो गया, इस तरह के फीचर्स आप यूज कर सकते हो, कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये बिल्ट इन ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मैंने मतलब बता दिया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। देन लास्ट वन इज वोरा, वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये बाइट कोड पे काम करती है ना। बाइट कोड का कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको समझाऊंगी। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और बाइट कोड पे काम करती है, तो ये भी चीज उसी के साथ लिंक्ड है। वोरा मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको लिख सकते हो मतलब मैंने डिजाइनिंग जब इसकी करी, कोई सॉफ्टवेयर जब मैंने बनाया, सपोज मैंने विंडोज 7 पे बनाया, लेकिन मैं उसको रन मोबाइल फोन पे या एंड्रॉइड पे करना चाह रही हूँ, या रन मैं किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज 10 पे रन करना चाह रही हूँ, लिनक्स पे रन करना चाह रही हूँ, कहने का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने बनाया और उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाह रहे हो तो इजीली कर सकते हो, राइट। सो राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ओके। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जावा के, ये आपको समझना है, ऑलराइट। नाउ आई होप इस वीडियो की मदद से आपको एटलीस्ट जावा का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।